वेलकम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 जो कि बेस्ड है यूपी पीजीटी इंग्लिश पर। इसमें 100 क्वेश्चंस आज होने वाले हैं जो कि मिक्सचर हैं इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का। तो ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, अगर आज आप इसमें 90 प्लस स्कोर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही है। अगर आप इससे कम कर रहे हैं तो अभी आपको और मेहनत की ज़रूरत है। और जो क्वेश्चंस हैं वो टोटली रेलेवेंट है आपके एग्जाम से। कोई भी फालतू का क्वेश्चन, इधर उधर का क्वेश्चन जो है वो इसमें नहीं डाला गया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वो आपकी रोमांटिक एज पे बेस्ड है। जो आपके 4 ऑथर आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शैली और चार्ल्स लैम्ब, इन चारों के ऊपर ये जो क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस बेस्ड हैं। आगे वाले सेट में हम बाकी के ऑथर भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के ये 100 क्वेश्चंस इन चारों के हैं। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ बिगिंस विद 5 years हैव पास्ड 5 summers विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स। तो किस पोएम में ये लाइनें आई हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, टिंटान एबे, द प्रीलूड या फिर डैफोडिल्स। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, और अगर आपको पता है तो आप फटाफट आंसर कर सकते हो। लेकिन मैं जो है वो रुकूंगा नहीं, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं। अगर 1 मिनट भी हर क्वेश्चन में लगाएंगे तो वीडियो जो है वो लगभग 1.5 घंटे की खिंच जाएगी, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, लेकिन मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ने के बाद रिवील कर दूंगा, ओके। ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है? टिंटान एबे से। टिंटान एबे की पहली लाइन है कि 5 साल बीत चुके हैं, और 5 साल को उसने ऐसे डिस्क्राइब किया है कि 5 गर्मियां और उतनी ही लंबी 5 सर्दियां जो हैं वो बीत चुकी हैं। तो ये लाइंस टिंटान एबे से ली गई हैं। आगे देखते हैं। पहली बार वर्ड्सवर्थ जो थे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, 1793 में वो पहली बार वहाँ पे गए थे, और दूसरी बार कब गए थे? 1798 में, और तीसरी बार कब गए थे? 1841 में। आगे देखते हैं। वर्ड्सवर्थ डिफाइंड पोइट्री एज। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को कैसे डिफाइन किया है, ठीक है। तो पहला, अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। दूसरा, द वेस्ट वर्ड्स इन द वेस्ट ऑर्डर। तीसरा, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और फोर्थ है, अ मिरर हेल्ड अप टू नेचर। तो कैसे डिफाइन किया है? आई होप आप सब लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस ये कोट है वर्ड्सवर्थ का, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। थर्ड है, लूसी ग्रे इज ऑल्सो नोन एज। ये देखो क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन। लूसी ग्रे का एक और टाइटल क्या हो सकता है? द सॉलिटरी रीपर, सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रॉडन वेज, अ सॉलिटरी चाइल्ड, या फिर सॉलिट्यूड। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप सोचिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, लूसी ग्रे जो है उसका जो दूसरा टाइटल है वो है सॉलिट्यूड। बहुत कम जगह ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। आई होप आपको पता चल गया होगा। फोर्थ है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ये लाइन्स जो हैं वो कहाँ से उठाई गई हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। टिंटान एबे, द प्रीलूड, माई हार्ट लीप्स अप और ओड टू ड्यूटी। तो ये लाइन्स जो है वो कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन ली गई है माई हार्ट लीप्स अप। और एक चीज़ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये लाइन्स ऐड की गई थी इमॉर्टैलिटी ओड की शुरुआत में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिफ्थ है, विच पोएम डिस्क्राइब्स द गर्ल सिंगिंग इन स्कॉटिश फील्ड। कौन सी पोएम जो है वो एक लड़की को गाते हुए दिखा रही है स्कॉटलैंड के खेतों में, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं। ऑप्शंस देखिए, माइकल, सॉलिटरी रीपर और विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, द एक्सकर्जन। तो ये 4 ऑप्शन है। आप बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आई होप सबने अच्छे से पढ़ा होगा। द सॉलिटरी रीपर, ठीक है। सॉलिटरी रीपर जो है वो एक 32 लाइन्स की लिरिक है, जिसमें दिखाया गया है एक स्कॉटिश मेडन को जो कि खेतों में काम कर रही है और साथ में गाना गा रही है। आगे देखते हैं। द प्रीलूड इज चीफली। प्रीलूड जो है वो क्या है? 4 ऑप्शन है। एन एपिक इन ब्लैंक वर्स, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, अ पेस्टोरल एलजी, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो प्रीलूड क्या है? सबको पता है कि ये वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। आगे देखते हैं। वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन। वर्ड्सवर्थ जो थे वो पोएट लॉरेट, उन्हें अपॉइंट किया गया था कब? 4 ऑप्शन है। 1837, 1843, 1845 या 1850। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1843। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल। ये लाइन जो है वो कहाँ से उठाई गई है? सबसे पहले 4 ऑप्शन है आपके पास। टिंटान एबे, प्रीलूड, इंटीमेशन ओट, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। अब देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें
नेचर की बात की गई है और आपको पता है उनकी जो पोएम थी टिंटन एबे उसमें बहुत अच्छे से नेचर को डिस्क्राइब किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये लाइन यहाँ से उठाई गई है, ये लाइन उठाई गई है लाइन्स विटेन इन अर्ली स्प्रिंग, ये भी एक वर्ड्सवर्थ की कंपोजिशन थी जहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं। आई होप आपको ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं। विच पोएम एंड्स विद द लाइन्स एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स। तो ये कहाँ से ली गई है? द सोलिटरी रीपर से, द डैफोडिल्स से, माइकल से, विजुअलिजेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आ भी गया है वर्ड डैफोडिल्स। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? द डैफोडिल्स। बहुत ही अच्छी लिरिक है, कभी आप पूरी पढ़ना। वर्ड्सवर्थ कोलैबोरेटेड विद कॉलरिज, कॉलरिज के साथ किस वर्क पे इन्होंने कोलैबोरेट किया था? देखो 4 ऑप्शन है आपके पास। लिरिकल बैलेट्स है, बायोग्राफिया लिटवेरिया है, द एंशिएंट मराइनर है और एक्सकर्जन है। तो वी ऑल नो 1798 में जो इनका पोएटिक वॉल्यूम आया था लिरिकल बैलेट्स, इसमें इन्होंने कॉलरिज के साथ कोलैबोरेट किया था, ठीक है। और बाकी जो बायोग्राफिया लिटवेरिया है बहुत ही फेमस वर्क है कॉलरिज का। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, अकर सिंह, ये लाइन कहाँ पे आती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, माइकल, टिंटन एबे, सोलिटरी रिपर और प्रीलूड। किस में आती है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टिंटन एबे में। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या रेफर कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जब पहली बार गए थे 1793 में टिंटन एबे, तो वो अपने आप को बता रहे हैं कि वो एक यूथ थे, केयरलेस यूथ थे, ठीक है। उन्हें चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उस समय भी नेचर उन्हें उतना ही पसंद था। लेकिन अब जो है जब वो 5 साल बाद 1798 में इस जगह पे आए हैं, तो अब भी वो वही इंसान है, प्रीस्ट ऑफ नेचर है, नेचर उन्हें अब भी उतना ही पसंद है। लेकिन अब वो थोड़ा सा मैच्योर हो गए हैं, अब उन्हें ह्यूमैनिटी की जो सफरिंग्स हैं वो भी दिखाई देती हैं, ठीक है, उनकी पीड़ा दिखाई देती है। तो वही है सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब है जो मानवता का दुख है, सॉरो है, वो भी वो फील कर सकते हैं, ठीक है, वो उन्हें सुनाई देता है। आगे देखते हैं। वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट, वर्ड्सवर्थ कहाँ पे पैदा हुए थे? तो ये 4 ऑप्शन है आई थिंक। देखो ये चारों जगह जो हैं वो वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है, लेकिन पैदा कहाँ हुए थे? पैदा कहाँ हुए थे? कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड। ओके आगे देखते हैं। नेक्स्ट, विच सोनेट बिगिंस विद मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। 4 ऑप्शन है। कौन सी सोनेट वर्ड्सवर्थ की शुरू होती है इन लाइन से? ऑन द एक्सटिंक्शन ऑफ वेनेशियन रिपब्लिक, लंडन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। तो जो इनकी सोनेट शुरू होती है वो है लंदन 1802, वो इन लाइन से शुरू होती है और ये पूरी सोनेट जो है वो जॉन मिल्टन को डेडिकेटेड है। ओके आगे देखते हैं। अवर वर्क इज व्हाट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। टिंटन एबे, ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, प्रीलूड एंड एक्सकर्जन। तो ये लाइंस जो है वो ली गई हैं कहाँ से? ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये पूरी लाइन जो है वो इसी बारे में है कि हमारी जो सोल है, तो बचपन में उस सोल की जो हेवन की यादें होती हैं वो रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम उन सारी यादों को भूल जाते हैं। तो हमारा जब जन्म होता है वो कुछ नहीं है, वो एक तरह की स्लीप है, ठीक है, और हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। हम सो जाते हैं और उठकर भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। आगे देखते हैं। द एक्सकर्जन इज इंटेंडेड टू बी पार्ट ऑफ, एक्सकर्जन के कितने पार्ट होने वाले हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। 3 पार्ट सीरीज है, 9 पार्ट सीरीज है, 12 पार्ट है या 10 पार्ट है। तो आप सबको पता होना चाहिए एक्सकर्जन में 9 पार्ट्स थे, ठीक है। कितने पार्ट थे? 9। आगे देखते हैं। आगे के जो क्वेश्चन होने वाले हैं 16 से 27 तक वो होने वाले हैं जॉन कीट्स पर। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो किस पे थे? वर्ड्सवर्थ पे। आई होप आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हुए होंगे, ठीक है। देखते हैं 16th, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी अपीयर्स इन, ठीक है। ये लाइन्स कहाँ पे आती हैं? ओड ऑन मेलनकॉली पे, ओड टू नाइटिंगेल पे, ओड ऑन अ ग्वेशियन आर्म या फिर एंडिमियन। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ओड ऑन अ ग्वेशियन आर्म, ठीक है। ये लाइन्स जो है वो इस कंपोजिशन में आती हैं। आगे देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ, ये किस पोइटिक वॉल्यूम की या कोई किस पोइटिक वर्क की ओपनिंग लाइन है? एंडिमियन की, हैप्रियन की, लामिया की या फिर इजाबेला की। तो ये जो लाइन्स है वो कहाँ पे आई हैं? एंडिमियन। एंडिमियन में कितनी लाइन्स थी? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। 4000 लाइन, 4 पार्ट थे, हर पार्ट जो है वो 1000 लाइन्स का था। किसमें लिखा गया है? हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। लव एलडेमसेंस मर्सी, ये जो कंपोजिशन है ये जॉन कीट्स की है। तो ये क्या है? बैलेड है, एपिक है, एलिजी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ये क्या है? ये एक बैलेड है, लिटरेरी बैलेड है, ठीक है। आगे देखते हैं।
19th है विच वर्ड इंस्पायर्ड वन ऑफ कीट्स ग्रेट ओड्स। कीट्स के जो ग्रेटेस्ट ओड है उसमें से एक चिड़िया थी जिसने उनको एक ओड लिखने के लिए इंस्पायर किया था। तो आई होप आप, इसका आंसर बहुत ही आसान है। स्काईलार्क थी, नाइटिंगेल थी, कुकू थी, डब थी। तो इसका आंसर जो है वो नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल एक ओड है किसका, कीट्स का, बहुत ही फेमस है। आगे देखते हैं 20th, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ये लाइन कहाँ पे आती है? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, ओड ऑन मेलनकॉली, ओड ऑन अ ग्रेसियन आर्म, ओड टू ऑटम एंडिमियन। किस में आती है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इस लाइन का मतलब मैं समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, वो जो ग्रेसियन आर्म देखते हैं तो उसमें उन्हें कोई म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो कहते हैं कि जो गाने सुनाई देते हैं वो तो स्वीट होते ही होते हैं, लेकिन जो नहीं सुनाई दे रहे हैं वो और ज़्यादा स्वीट होते हैं। ठीक है, 21st है द अनफिनिश्ड पोयम ऑफ हाइपरियन डील्स विद। कीट्स की एक अनफिनिश्ड पोयम है हाइपरियन, ये किसके साथ डील करती है? चार ऑप्शन है, फॉल ऑफ टाइटन्स, ट्रोजन वॉर, फॉल ऑफ लूसीफर, ग्रीक हीरोज। तो किसके साथ डील करती है? फॉल ऑफ टाइटन्स के साथ। आगे बढ़ते हैं 22, कीट्स वॉज बॉर्न इन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कब पैदा हुए थे? 1792, 1795, 97, 98। तो वी ऑल नो ही वॉज बॉर्न इन 1795। आगे देखते हैं, कीट्स डाइड एट द एज ऑफ। बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे पढ़ा है। कीट किस उम्र में मर गए थे? तो वी ऑल नो ही डाइड एट द एज ऑफ 26। ठीक है, वो 1821 जो ईयर था उसमें उनकी डेथ हो गई थी। 1795 में वो पैदा हुए थे। बेसिक मैथ है, 26 ईयर की एज में वो मर गए थे। आगे देखते हैं 24 है विच पोयम बिगिंस सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो ये लाइन्स जो हैं वो किस पोयम की शुरुआत में आती हैं? चार ऑप्शन देखते हैं, पहला है टू ऑटम, दूसरा एंडिमियन, तीसरा लामिया, चौथा है इजाबेला। तो इन चारों में से किसकी शुरुआत में आती है? टू ऑटम। और टू ऑटम जो लिखा था कीट्स ने, उसमें ये लाइन्स आती हैं। आगे देखते हैं, कीट्स डिस्क्राइब द वर्ल्ड एज। वर्ल्ड को कैसे डिस्क्राइब किया है कीट्स ने? वेल ऑफ टीयर्स, वेल ऑफ सोल मेकिंग, वैली ऑफ डार्कनेस, वेल ऑफ सॉरोज। तो कैसे डिस्क्राइब किया है? बी ऑप्शन करेक्ट है, वेल ऑफ सोल मेकिंग। ये जो है क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। आगे देखते हैं 26 है हु कॉल्ड कीट्स अ कॉकनी पोएट। किसने कीट्स को एक कॉकनी पोएट बोला था? तो चार ऑप्शन है आपके पास, बायरन, वर्ड्सवर्थ, ब्लैकवुड्स मैगजीन, क्रिटिक्स, कॉलरिज। तो वी ऑल नो दो मैगजीन थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, जिसमें से ब्लैकवुड मैगजीन एक थी। उसकी क्रिटिक्स ने कीट्स को, जब उनका वर्क आया था एंडिमियन, तो उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन्हें मिली थी। आगे देखते हैं कीट्स एपिटाफ वीड्स। कीट्स का एपिटाफ जो है वो क्या कहता है? चार ऑप्शन है आपके पास, हियर लाइज अ पोएट ऑफ नेचर, हिज सोल वॉज मेड ऑफ म्यूजिक, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन इन वाटर, अ फ्रेंड ऑफ ट्रूथ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, अब अगले जो क्वेश्चन होने वाले हैं 28 से 39 तक, वो होने वाले हैं पीबी शैली पर। देखते हैं 28 है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो बहुत ही फेमस लाइन्स है, चार ऑप्शन है, आपको बताने कहाँ से ली गई। एडोनिस से, प्रोमेथियस अनबाउंड से, ओड टू वेस्टविंड से, क्वीन मैप से। तो वी ऑल नो ये कहाँ से ली गई है? ओड टू वेस्टविंड। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं एडोनाइस इज एन एलिजी ऑन। एडोनाइस जो है वो पीबी शैली के द्वारा बहुत ही शानदार एलिजी लिखी गई है। चार जो ऑप्शन है किसके ऊपर लिखी गई है? वर्ड्सवर्थ के ऊपर, वायरन, कीट्स या शैली की वाइफ। तो किसके ऊपर लिखी गई है? कीट्स के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं 30th है विच पोयम बिगिंस हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट वर्ड दाउ नेवर वर्ड। तो ये जो है चार ऑप्शन है, ये लाइंस कहाँ पे आती हैं? और टू अ नाइटिंगेल में, टू अ स्काईलार्क में, माउंट ब्लैंक में, या फिर द क्लाउड में। तो ये लाइंस जो आती हैं वो आती हैं टू अ स्काईलार्क में। ठीक है, आगे देखते हैं 31 सैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड फॉर राइटिंग। सैली जो है उन्हें ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था? उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर बता दिया, आई एम सॉरी। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्वीन मैप, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, प्रोमेथियस अनबाउंड, एडोनिस। तो मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में कि एक पैम्पलेट लिखा था उन्होंने। कौन सा लिखा था? द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ये लिखा था इन्होंने 1811 में। ठीक है, इस वजह से इन्हें एक्सपेल कर दिया गया था ऑक्सफोर्ड से। आगे देखते हैं वाइज लाइक लॉयंस आफ्टर स्लम्बर। ये लाइन जो है वो कहाँ पे आती है? चार ऑप्शन है, प्रोमेथियस अनबाउंड में, द मास्क ऑफ एनार्की में, ओड टू लिबर्टी में, द क्लाउड में। तो ये लाइन जो है वो कहाँ पे आती है? ये लाइन आती है द मास्क ऑफ एनार्की में। बी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं विच लॉन्ग पोएम ऑफ सैली इज कॉल्ड अ लिरिकल ड्रामा। सैली की कौन सी लंबी सी पोएम को लिरिकल ड्रामा बोला जाता है? चार ऑप्शन है, अलास्टर,
प्रोमेथियस अनबाउंड, एडोनिस, विजिलेंट एंड हेलेन। तो किसको बोला जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोमेथियस अनबाउंड। 34th है सैली वॉज ड्राउंड नियर। वी ऑल नो सैली की डेथ जो है वो डूबने से हुई थी, ठीक है। तो वो किस जगह के पास में डूबे थे? चार ऑप्शन है, नेपल्स, लिवोर्नो, वायावेगियो, जेनुआ। तो कहाँ पे डूबे थे? नेपल्स के पास में। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 35, सैली कॉल्ड पोएट्स। पोएट्स को सैली ने क्या कहा है? द लेजिस्लेटर ऑफ मैनकाइंड, द मिरर्स ऑफ सोसाइटी, द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स, द गार्डियन ऑफ कल्चर। तो क्या बोला है? ए ऑप्शन करेक्ट है, द लेजिस्लेटर्स ऑफ मैनकाइंड। ओके, आगे देखते हैं। लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास स्टेन्स विद द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी। ये लाइन्स जो है वो कहाँ से हैं? चार ऑप्शन है आपके पास, देखिए। ओड टू वेस्ट विंड, एडोनिस, प्रोमेथियस अनबाउंड या फिर द क्लाउड। ये लाइन कहाँ से? ये लाइन इनकी बहुत ही फेमस एलिजी एडोनिस से है, ठीक है। आगे देखते हैं। डिवाइड माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदाउट लीव्स। ये लाइन्स जो है वो कहाँ से हैं? टू अ स्काईलार, ओड टू वेस्ट विंड, एडोनिस या फिर अलास्का। तो ये लाइन्स जो है वो कहाँ से? ओड टू वेस्ट विंड से। आगे देखते हैं। क्वीन मैब इज। क्वीन मैब जो है वो क्या है? ये एक ड्रीम विजन पोयम है, एक सोनेट सीक्वेंस है, एक एलिजी है या फिर एक ओड है। तो ये क्या है? एक ड्रीम विजन पोयम है। आगे देखते हैं। विच पोयम ऑफ सैली इज अ सटायर ऑन ब्रिटिश पॉलिटिक्स। सैली की कौन सी पोयम जो है वो एक सटायर है ब्रिटिश पॉलिटिक्स पे? तो चार ऑप्शन है, द मास्क ऑफ एनार्की, प्रोमेथियस अनबाउंड, ओड टू लिबर्टी या फिर हेलास। ए ऑप्शन करेक्ट है, द मास्क ऑफ एनार्की। आगे देखते हैं। अब अगले जो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं वो होने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब पे। देखते हैं 40 है, चार्ल्स लैम्ब्स पेन नेम वॉज। इनका पेन नेम क्या था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है, जोनाथन, ओल्डबक, एलिया, जेफरी क्रेयॉन, पीटर पिंडार। क्या नाम था इनका? पेन नेम जो था एलिया, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 41 है, लैम्ब सिस्टर वॉज। लैम्ब की सिस्टर का क्या नाम था? चार ऑप्शन फिर से, मैरी, एलिजाबेथ, डोरॉथी, सारा। क्या नाम था इनकी सिस्टर का? मैरी लैम्ब। ओके, आगे देखते हैं। लैम्ब इज फेमस फॉर। देखो, अगर आपको लग रहा है मैं आपको सोचने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको सोचने का टाइम दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतना जो है फिर उसको अपलोड करने में दिक्कत आती है, एडिट करने में दिक्कत आती है, तो इतना सही नहीं रहता है। चलिए आगे देखते हैं। 42, लैम्ब इज फेमस फॉर। लैम्ब जो है वो क्यों फेमस थे? अपने एसेज के लिए, पोइट्री के लिए, ड्रामा के लिए या फिर नॉवेल्स के लिए? तो लैम्ब किस लिए फेमस थे? अपने एसेज के लिए। आगे देखते हैं। अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग इज रिटन बाई। ये कंपोजिशन किसके द्वारा लिखी गई थी? चार ऑप्शन है आपके पास, हैजलिट, एडिसन, लैम्ब, स्टील। तो जब चार्ल्स लैम्ब के ऊपर क्वेश्चन है तो इसका आंसर थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है, लैम्ब ने लिखी थी। अच्छा, आपको पता है ये जो 100 क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपके 4 राइटर्स पे बेस्ड है। पहला वर्ड्सवर्थ है, दूसरा कीट्स, तीसरा सैली और चौथा चार्ल्स लैम्ब। लेकिन हमारे पीजीटी में लगे हुए हैं 17 राइटर्स, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं इस सीरीज में, हम 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो लेके आएंगे और इन 10 प्रैक्टिस सेट में, ये तो पहला है ना, इन 10 में आपके पूरे 17 राइटर्स कवर होंगे, साथ में ग्रामर कवर होगी, लिटरेरी टर्म्स कवर होंगे, फिगर ऑफ स्पीच कवर होगी, ठीक है। और जो कुछ भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। कुल मिला के 1000 क्वेश्चन होने वाले हैं इस पूरी सीरीज में। तो आपको करना ये, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। अभी आप मेरे से मैसेज करके कोई पीडीएफ मत मांगना क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है, ठीक है। पूरी जो 10 सेट है ये पूरे इकट्ठे मिलेंगे, मैं एक एक पीडीएफ नहीं बांटूंगा। पूरे 10 सेट की पीडीएफ एक हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 44 है, विच प्लेडेड लैम्ब को ऑथर विद हिज सिस्टर। तो कौन सा वर्क जो है वो लैम्ब ने अपनी सिस्टर के साथ मिलकर लिखा था? चार ऑप्शन है आपके पास, जॉन वुडविल, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो ज़्यादातर लोग जो मार्क करेंगे वो करेंगे टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर और सही भी है। लेकिन कई स्कॉलर ऐसा कंसीडर करते हैं कि जॉन वुडविल भी शायद इन्होंने अपनी सिस्टर के साथ मिलकर लिखा था। तो हम जो ऑप्शन कंसीडर करेंगे बोथ ए एंड बी। आगे देखते हैं। लैम्ब्स ओनली ट्रेजेडी इज। लैम्ब की इकलौती ट्रेजेडी कौन सी है? जॉन वुडविल, प्रिंस डोरस, रोजमंड ग्रे, कॉमर्स। तो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, जॉन वुडविल। आगे देखते हैं। लैम्ब वॉज अ क्लर्क इन। लैम्ब जो थे वो कहाँ पे क्लर्क थे? बैंक ऑफ इंग्लैंड में, ईस्ट इंडिया हाउस में, पार्लियामेंट ऑफिस में या फिर वेस्ट मिनिस्टर एबे में। तो वो कहाँ पे क्लर्क थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन इज अबाउट। ये ऐसे किस बारे में है? इनके इमेजिनरी चिल्ड्रन के बारे में, इनके चाइल्डहुड,
सिस्टर्स डेथ के बारे में या इनके फादर के बारे में। तो आपको पता है इसमें इन्होंने इमेजिन कर लिया था अपने चिल्ड्रन और अपनी वाइफ को। तो किसके बारे में? ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं। हु कॉल्ड लैम्ब द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर? किसने ऐसा कहा था लैम्ब के बारे में? चार ऑप्शन है, हैजलिट, कॉलविज, ईवी लूकस, डी क्वेंसी। तो किसने कहा था? ईवी लूकस ने। आगे देखते हैं। द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ लैम्ब्स एसेज पब्लिश्ड इन? लैम्ब्स के ऐसे का पहला कलेक्शन कब पब्लिश हुआ था? पहला 1815, 23, 25, 33। तो कब हुआ था? 1823 में। आगे देखते हैं। लैम्ब्स डाइड इन? किस ईयर में इनकी डेथ हो गई थी? 1832, 33, 34, 35। तो लैम्ब्स जो थे वो 1834 ईयर में इनकी डेथ हो गई थी। आगे देखते हैं। अब अगले जो 15 क्वेश्चन है वो दोबारा से वर्ड्सवर्थ के बारे में होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला है 51। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? चार आपके पास ऑप्शन है, मेटाफर, पैराडॉक्स, सिमली, पर्सोनिफिकेशन। ये जो लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है। तो देखो, अगर आप लाइन को पढ़ोगे, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, तो इसका जो मीनिंग है वो कैसा है? कंट्रास्टिंग है। ठीक है, कुछ सही नहीं निकल रहा है। चाइल्ड कैसे फादर हो सकता है एक इंसान का? ठीक है, तो ये जो अपने आप में मीनिंग है वो कैसा है? विरोधाभासी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? पैराडॉक्स। आगे देखते हैं। वर्ड्सवर्थ वोट हिज सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज कब लिखी गई थी? ये चार ऑप्शन है आपके पास, 1802, 1805, 1810 और 1815। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा करेक्ट है? कब लिखी गई थी ये? 1802 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अ पोएट कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी? ये किसको रेफर कर रहा है? फिर से चार ऑप्शन है, स्काईलार्क, कुको, डैफोडिल्स या फिर वीपर। किसको रेफर कर रहा है? तो ये जो लाइन थी वो कहाँ पे आई थी? डैफोडिल्स में। पोएट ये कह रहा है कि ऐसी कंपनी में एक पोएट जो है वो बस हैप्पी ही हो सकता है। गे का मतलब है हैप्पी। ठीक है, खुश ही हो सकता है, प्रसन्न नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। द करेक्टर माइकल्स अपीयर्स इन? किस में ये करेक्टर अपीयर होता है? प्रीलूड में, एक्सकर्जन में, माइकल अ पेस्टोरल पोयम में, विजुअलेशन एंड इंडिपेंडेंस में। तो माइकल किस में अपीयर होता है? माइकल अ पेस्टोरल पोयम में। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं। वर्ड्सवर्थ इज नोन एज? वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है द वर्ड ऑफ एवॉन, द लेक पोएट, द नेचर्स प्रीस्ट, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो कैसे उन्हें जाना जाता है? तो बहुत सारे लोग बी एंड सी लगा देंगे, लेकिन इनको नेचर्स प्रीस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये नेचर के पुजारी थे, लेकिन जो फेमसली ही इज नोन एज द लेक पोएट। ओके, आगे देखते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून। ये क्या है? एक ब्लैंक वर्स है, सोनेट है, ओड है या फिर बैलेड है? इन चारों में से ये क्या चीज़ है? तो सबसे पहले जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सोनेट। नेक्स्ट जो मेरा एडिशनल क्वेश्चन है, ये सोनेट कौन सी है? शेक्सपियरियन है या पेट्रार्कन है? और जो भी सोनेट है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आगे देखते हैं। वर्ड्सवर्थ पोयम ओड टू ड्यूटी इज रिटन इन? वर्ड्सवर्थ की पोयम ओड टू ड्यूटी लिखी गई है स्पेंसेरियन स्टैंजाज में, हीरोइक कपलेट में, होरासियन ओड फॉर्म में या फिर ब्लैंक वर्स में? चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा करेक्ट है? होरासियन ओड फॉर्म में इनकी ये पोयम लिखी गई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। हम एक सीरीज जो है वो और स्टार्ट किए हैं जिसमें हम एलटी का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करा रहे हैं। ठीक है, अब तक 10 से 12 क्लासेस आ चुकी हैं और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पूरा सिलेबस कवर कराएंगे अपने ही यूट्यूब चैनल पे। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप एक बार चेक करना। बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। कई पेड क्लासेस में भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर हम कोई भी पोइटिक वर्क कर रहे हैं तो हम लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन तो देखेंगे ही, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा हम क्या कंटेक्स्ट है, क्या बैकग्राउंड है, समरी क्या है, क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस उसमें यूज की गई हैं, ये सारी चीज़ें, और फिर उस पर जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे हम इन क्लासेस में देख रहे हैं। तो बहुत सारे वर्क आप जानते हैं एलटी के सिलेबस में लगे हुए हैं। आप में से जितने भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, एक बार ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये सीरीज और बहुत पसंद करेंगे और कोई भी पेड कोर्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 58 द लूसी पोएम्स आर रिटन बाई वर्ड्सवर्थ। लूसी पोएम्स जो थी वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। किस वॉल्यूम में? लिरिकल बैलेड्स में, एक्सकर्जन में, प्रीलूड में या मिसलेनियस पोएम्स में?
तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका आंसर मिसलेनियस पोएम्स लगा सकते हैं, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है लिरिकल बैलेड्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि लिरिकल बैलेड्स में लूसी पोएम्स जब पब्लिश हुई थी तो जो पहला एडिशन था उसमें बस 4 पोएम ही आई थी। सेकेंड एडिशन जो रिवाइज किया गया था 1800 में, उसमें जो अगली जो बची हुई एक पोएम थी वो आई थी। ये सेट थी 5 पोएम्स का, लूसी पोएम्स। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। आगे देखते हैं 59। अर्थ हैज़ नॉट एनी थिंग टू शो मोर फेयर। ये पहली लाइन है किसकी, कौन सी कंपोजिशन की? लंदन 1802 की, वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज की, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग, या फिर इंटीमेशन नोट की। तो देखो सी ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है, ये ऐसी कोई भी कंपोजिशन नहीं है इनकी। बची 3, इसमें से किसकी ये पहली लाइन है? तो किसकी पहली लाइन है? कंपोज्ड अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज, इसकी ये पहली लाइन है। आगे देखते हैं वर्ड्सवर्थ कॉल्ड कॉलवेज। कॉलवेज को इन्होंने क्या बोला था? 4 ऑप्शन है। द फ्रेंड ऑफ माई हार्ट, द ओनली वंडरफुल मैन आई एवर न्यू, द ग्रेट मोरल फिलोसोफर, द वाइजेस्ट पोएट। तो क्या बोला था इन्होंने कॉलवेज को? द फ्रेंड ऑफ माई हार्ट। आगे देखते हैं द वर्ड्सवर्थ, ये क्या है? ये नॉवल है, प्ले है, एपिक है, एलिजी है? 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या है? ये इकलौता प्ले है वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट है हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ वेरी ग्रेट मैन, द बेस्ट पोएट सिंस मिल्टन। किसने कहा था ऐसा वर्ड्सवर्थ के बारे में? टेनिसन ने, हेजलिट ने, एवनॉल्ड ने, डिक्वेंसी ने? किसने कहा था? एल टेनिसन ने इनके बारे में ऐसा कहा था और इन्होंने सक्सीड किया था वर्ड्सवर्थ को एज अ पोएट लॉरेट। आगे देखते हैं द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एग्जाम्पल है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल किसका है? मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिम्बली, एलिट्रेशन। एक बार फिर से क्वेश्चन लिखा देता हूँ, ठीक है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इन चारों में से किसका एग्जाम्पल है? अब देखो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, देखो सैड म्यूजिक जो है वो किसको कहा गया? वो सौरव को कहा गया, जो मानवता का दुख है उसको बोला गया है। तो कहने का मतलब है इसका कंपैरिजन सौरव से हो रहा है और इसकी जगह ये वर्ड जो है वो यूज किया गया है। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे? मेटाफर। आगे देखते हैं वर्ड्सवर्थ डाइड इन। वर्ड्सवर्थ जो थे वो कब मरे थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक बार देख लो अच्छे से। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1850। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ पीटर वेल वॉज रिडिक्यूल्ड बाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इनकी एक कंपोजिशन थी पीटर वेल, 1819 में आई थी। तो किसने इसका मजाक उड़ाया था? 4 ऑप्शन है बायरन, सैली, कीट्स, लैम। किसने उड़ाया था? सैली ने। इन्होंने इसकी एक पैरोडी लिखी थी। आगे देखते हैं जॉन कीट्स के अगले कुछ क्वेश्चन जो हैं 66 से लेकर 79 तक आपके सामने है। 66 है कीट्स लेटर आर फेमस फॉर द आइडिया ऑफ। कीट्स के जो लेटर्स हैं वो एक आइडिया के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा वो आइडिया है? नेगेटिव कैपेबिलिटी, डिकंस्ट्रक्शन, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोवैलिटिव। कौन सा है? नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है। आगे देखते हैं दाउ वॉज नॉट वॉर्न फॉर डेथ, इमॉर्टल वर्ल्ड इज एडवर्स टू। ये जो है किसको एडवर्स की जा रही है ये लाइन? 4 ऑप्शन आपके पास है, स्काईलार्क, नाइटिंगल, डव, कुको। किसको एडवर्स की जा रही है? नाइटिंगल को, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट इजाबेला और पोर्ट ऑफ वासेल इज बेस्ड ऑन अ टेल बाई, ठीक है। ये एक टेल पे बेस्ड है जो कि लिखी गई थी किसके द्वारा? बोकासियो, डांटे, चौसर, स्पेंसर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बोकासियो। आगे देखते हैं विच पोएम ऑफ कीट्स इज रिटन इन। कीट्स की कौन सी पोएम जो थी वो स्पेंसेरियन स्टैंजाज में लिखी गई थी? एंडिमियन, लामिया, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, हैपरियन। तो कौन सी पोएम जो थी वो स्पेंसेरियन स्टैंजाज में लिखी गई थी? द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। और एंडिमियन मैंने भी ऊपर बताया था शायद हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है टेंडर इज द नाइट लेटर यूज्ड बाय फिट्जगेराल्ड एज नोबल टाइटल कम्स फ्रॉम। ये जो है ये लाइन आई थी कीट्स के एक वर्क में, वो आपको बताना है। और ये बाद में फिट्जगेराल्ड के द्वारा एज अ नोबल टाइटल जो था वो यूज किया गया था। तो ये लाइन कहाँ पे आई थी? हाइपरियन में आई थी, ईव ऑफ सेंट एग्नेस में आई थी, ओड टू मेलंकोली में आई थी, या फिर ओड टू अ नाइटिंगेल में आई थी। तो किस में आई थी? ओड टू अ नाइटिंगेल में। आगे देखते हैं कीट्स बिलोंग टू विच लिटरेरी मूवमेंट। कौन से लिटरेरी मूवमेंट से ये बिलोंग करते थे? क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्निस्ट। किससे बिलोंग करते थे ये? रोमांटिक से। आगे देखते हैं हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन वाटर। ये जो है कहाँ लिखा गया था? कीट्स ग्रेव इन रोम, वर्ड्सवर्थ मेमोरियल इन ग्रासमियर, सैलीज टॉम्ब इन बायरेग्यू, लैम्स एपिटाफ। तो कहाँ पे लिखा गया था ये? कीट्स की ग्रेव पे, जो कि कहाँ थी? रोम में। आगे देखते हैं
कीट्स स्लीप एंड पोइट्री वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, इनकी जो ये कंपोजिशन थी स्लीप एंड पोइट्री, ये किससे इन्फ्लुएंस्ड थी? तो किससे इन्फ्लुएंस्ड थे ये बहुत ज़्यादा? स्पेंसर से। ठीक है, आगे देखते हैं। दाउ स्टिल अनवेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ, ये किसकी ओपनिंग लाइन है? ठीक है, तो कौन सी पोएम की ओपनिंग लाइन है? ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड टू मेलनकॉली, ओड टू अ नाइटिंगेल या फिर हाइपरियन? किसकी ओपनिंग लाइन है? ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। नेक्स्ट है कीट्स मदर डाइड ऑफ, कीट्स की माँ कैसे मर गई थी? ट्यूबरक्लोसिस से, टाइफाइड से, कोलेरा से या फिर स्मॉल पॉक्स? किससे मरी थी? ट्यूबरक्लोसिस, ये इनकी फैमिली डिजीज थी, जिससे इनकी माँ भी गुजर गई और इनके भाई भी। आगे देखते हैं। द ईव ऑफ सेंट एग्नस इज सेट इन, इसकी सेटिंग कहाँ पे है? समर नाइट, विंटर नाइट, ऑटम इवनिंग, स्प्रिंग मॉर्निंग। तो इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ पे है? विंटर नाइट में। आगे देखते हैं। 77 है विच क्रिटिक कॉल्ड कीट्स अ फेवरेट पोएट, किसने इनको ऐसा बोला था? तो देखो चार ऑप्शन है आपके पास, वायरन, कोलविज, चार्ल्स ब्राउन, टी.एस. एलियट। तो किसने बोला था? इनके फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन ने। आगे देखते हैं। कीट्स गार्जियन वॉज, कीट्स के गार्जियन कौन थे? इनके जो पेरेंट्स थे बचपन में मर गए थे, आपको बताइए। तो चार्ल्स ब्राउन थे, रिचर्ड एबे थे, ले हंट थे या फिर फैनी ब्राउन थे? तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ले हंट ने क्या किया था? इनको एज अ पोएट इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी। तो बहुत सारे लोग सी मार चुके होंगे अब तक, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा करेक्ट है? बी, रिचर्ड एबे। इनकी माँ की डेथ के बाद ये दो लोग जो थे वो अपॉइंट किए गए थे इनके गार्जियन, जिसमें बाद में ये इकलौते बचे थे, रिचर्ड एबे। आगे देखते हैं। कीट्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रीक, क्या किस से इन्फ्लुएंस थे? ग्रीक ट्रेजेडीज से, ग्रीक मिथ से, हिस्ट्री से या फिर लिरिक ट्रेडिशन से? तो किससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये? ग्रीक मिथ से। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पीवी शैली पे अगले 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लाइन कहाँ से ली गई है? अ डिफेंस ऑफ पोइट्री से, एडोनिस से, प्रोमेथियस अनबाउंड से या फिर क्वीन मैप से? तो ये जो लाइन ली गई है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री से। आगे देखते हैं। 81 मेक मी द लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, ये लाइन कहाँ पे आती है? एडोनिस में आती है, प्रोमेथियस अनबाउंड में आती है, टू अ स्काईलार्क में आती है या फिर ओड टू द वेस्ट विंड में आती है? तो किस में आती है? ओड टू द वेस्ट विंड। आगे देखते हैं। सैली वॉज मैरिड टू, सैली की शादी किससे हुई थी? मैरी बॉलस्टोन क्राफ्ट गुडविन से, हैरियट वेस्ट ब्रुक से, या दोनों से या किसी से नहीं? तो दोनों से हुई थी, मैरी गॉडविन से भी और हैरियट से भी। ठीक है, आगे देखते हैं। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी इज अ फ्रेज फ्रॉम, ये ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी जो है वो एक फ्रेज है, कहाँ से है? द मास्क ऑफ एनार्की से, ओड टू द बेस्टफ्रेंड से, मॉन्ट ब्लैंक से? तो ये जो फ्रेज है ये है ओड टू द बेस्टफ्रेंड से। आगे देखते हैं। हु क्रेमेटेड सैलीज बॉडी ऑन द बीच, किसने सैली की बॉडी को बीच पे क्रेमेट किया था? तो चार ऑप्शन है, देखो वायरॉन, थोड़ा सा नीचे करते हैं, वायरॉन, ट्वेलोनी, लेहंट, पीकॉक। तो किसने इनको क्रीमेट किया था? करेक्ट ऑप्शन है ट्वेलोनी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अलास्का ऑफ द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुई थी? 1814 में, 15 में, 16 में, 17 में? कब पब्लिश हुई थी? 1816। नेक्स्ट है विच सैली पोयम सेलिब्रेट्स द लिबर्टी ऑफ क्रीस, कौन सी इनकी पोयम क्रीस की लिबर्टी को सेलिब्रेट करती है? हेलाज, द क्लाउड, मॉन्ट ब्लैंक, एपिचाइडियन? कौन सी पोयम जो है वो सेलिब्रेट करती है? हेलाज। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आर्ट दाउ पेल फॉर बियरीनेस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ अ डायरी टू, वन वर्ड इज टू ऑफन, प्रोफेंट, द मून, स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन? चार ऑप्शन है आपके पास, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन ये जो लाइन्स है वो कहाँ से? द मून से, टू द मून, ये इनकी कंपोजिशन थी। सैलीज प्रोज वर्क इज अ डिफेंस ऑफ पोइट्री ऑन लिबर्टी, एन अपॉलजी फॉर पोएट्स, द नेसेसिटी ऑफ फेथ। तो कौन सा इनका प्रोज वर्क है सैली का? ए ऑप्शन करेक्ट है, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। आगे देखते हैं। 89 है अबव स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज डेट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, ये जो है वो कहाँ से ली गई है ये लाइन? टू अ स्काईलार्क से, एडोनिस से, द क्लाउड से या फिर प्रोमेथियस अनबाउंड से? तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है टू अ स्काईलार्क से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सैली ड्राउंड इन, सैली डूब गए थे कब? 1820, 21, 22, 23। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, 1822। अब अगले जो 100 क्वेश्चन है वो लैम से होने वाले हैं, चार्ल्स लैम। इनके जो ऐसे थे वो पहले किस मैगजीन में आए थे?
लंदन मैगजीन, द स्पेक्टेटर, एडिनबर्ग रिव्यू, जेंटलमैन्स मैगजीन। तो किस में आए थे? लंदन मैगजीन में इनके ऐसे पहली बार पब्लिश हुए थे। लैम सफर्ड फ्रॉम अस्थमा, मैडनेस, ट्यूबरक्लोसिस, पैरालिसिस। किससे ये सफ़र कर रहे थे अपनी लाइफ टाइम के दौरान? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैडनेस। ठीक है, आगे देखते हैं। द ऐसे पुअर विलेसन वॉज रिटन बाई, ये ऐसे किसके द्वारा लिखा गया था? हैजलिट, लैम, एडिसन। अगला ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, लैम के द्वारा ये लिखा गया था। आगे देखते हैं। एसेज ऑफ एलिया वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुए थे ये? चार ऑप्शन है आपके सामने, देख लो अच्छे से। कब पब्लिश हुआ था? 1823 में। हु रोट अ मेमोयर ऑफ चार्ल्स लैम? टालफोर्ड, डिक्वेंसी, हैजलिट, कोलविच। किसने लिखा था? टालफोर्ड ने। 96 है। द ओल्ड वेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल वेफर्स टू, किसको रेफर करते हैं? चार ऑप्शन है, जजेज, क्लार्क्स, लॉयर, एक्टर्स। किसको रेफर करते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, लॉयर्स को। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। लैम्स स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, लैम का जो स्टाइल है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? प्लेन एंड सिंपल, हाईली रेटोरिकल, फैमिलियर एंड ह्यूमरस, इमिटेटिव ऑफ एडिसन। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले सारे लोग अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मुझे पता तो चले कि कैसी आपकी तैयारी चल रही है। आपका खराब आ रहा है तब भी बताना, और अच्छा आ रहा है तब भी बताना। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, फैमिलियर एंड ह्यूमरस। लैम वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ, किसके ये क्लोज फ्रेंड थे? वर्ड्सवर्थ के, कीट्स के, कॉलविज के, या इन तीनों के? तो वैसे तो तीनों के ही फ्रेंड थे, लेकिन क्लोज जो थे वो कॉलविज के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। इम्परफेक्ट सिंपैथीज इज एन ऐसे वाई, ये किसके द्वारा ये कैसे लिखा गया है? इसका ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे देखते हैं। 100 लैम्स लास्ट ईयर बर्ग स्पेंट एट, इनके जो आखिरी साल थे वो कहाँ पे बिताए गए थे? तो जो ऑप्शन है, वैसे तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको आप हटा देना। ठीक है, चारों में से कोई सा भी नहीं है। इनके जो आखिरी साल थे वो एडमोंटन एक जगह थी, वहाँ पे बिताए गए थे। ठीक है, गलती से ये ऑप्शन इसमें पड़ा नहीं, शायद एनफील्ड की जगह मुझे डालना था, तो इसको आप हटा देना। बाकी जो 99 क्वेश्चंस में से आपका जो स्कोर आ रहा है वो आप मुझे ज़रूर बताना अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है सेट और इसी तरह के अभी 10 सेट और आएंगे तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।